हाँ, तो हम लोग कहाँ देख रहे थे? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं, अभी बातचीत भी हम लोग बोलते हैं, लैंग्वेज ज़्यादा यूज कर लेते हैं कभी कभी, है ना। तो कम्युनिकेशन क्या था? हम लोग क्या देख रहे थे इसमें? एक्सचेंज कर रहे थे। क्या एक्सचेंज कर रहे थे? हम लोग एक्सचेंज कर रहे थे अपने आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशन को, फीलिंग्स को, थॉट्स को, है ना। किसके बीच? बिटवीन इंडिविजुअल या फिर ग्रुप्स, या तो एक पर्सन के बीच या फिर मैनी पर्सन के बीच, अर्थात ग्रुप के बीच। ये था कम्युनिकेशन था। और हम लोग क्या देख रहे थे? जो भी हमारा नीड्स होता है ना, हम लोग फिर क्या, जो भी हमारा नीड्स होता है उस हम लोग क्या फिर उसको अचीवमेंट करते हो, हमारा क्या फिर हमारा फिर फाइनल, है ना, हमारा जो भी ज़रूरतें रहती है वो सब क्या हम लोग बोल करके पूरा करते हैं, और फिर जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम लोग अपना वर्क करते हैं। ये था कम्युनिकेशन। इसका महत्वपूर्णता देखे थे हम लोग, है ना। इस प्रकार से हम लोग फिर हम देखे थे कम्युनिकेशन का टाइप देखे थे। कम्युनिकेशन का टाइप जनरली देखा जाता है, ये दो ही ज़्यादातर देखा जाता है। पहला होता है नॉन वर्बल, दूसरा होता है वर्बल कम्युनिकेशन, और इस दोनों को ही बोलते हैं हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये वर्बल कम्युनिकेशन में फर्स्ट आता है ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फेस टू फेस, है ना, फेस टू फेस, आमने सामने हम लोग क्या करते हैं, अपना थॉट्स आइडियाज़ को हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और इसके अलावा इसी में आता है रिटेन कम्युनिकेशन, जो हम लोग जो भी बातचीत करते हैं वो सब क्या होता है, रिटेन फॉर्म में होता है, सच लेटर के फॉर्म में, है ना, टेक्स्ट के फॉर्म में। इस टाइप फॉर्मेट में लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी ऑडियंस के बीच हमको बोलना होता है, स्पीच देना होता है, वो सारे हम देते हैं। इसके बाद आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब हुआ हम विदाउट, है ना, बिना हम राइट किए हम लोग क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं ना। इसके अंतर्गत क्या होता है, अपने बॉडी गेस्चर को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, अपना हैंड मूवमेंट करते हैं ओनली, फिर क्या करते हैं, वर्ड को क्या करते हैं हम लोग स्पीक करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करके, फेशियल एक्सप्रेशन का प्रयोग करके और गेस्चर का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, ऑडियंस के बीच बातचीत करते हैं विदाउट रिटेन। इसके बाद और इसमें टाइप दिया विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें हम क्या इमेजेस के द्वारा, ग्राफिक्स के द्वारा, चार्ट के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, मैसेज के द्वारा क्या करते हैं, अपने जो टीम होता है उसके बीच हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद था डिजिटल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग क्या टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, फॉर एग्जांपल ईमेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, इस प्रकार से हम लोग पूरे ग्रुप से जुड़ करके हम कम्युनिकेट करते हैं। ये था कम्युनिकेशन का टाइप जो हम लोग देख चुके थे, और उसी को डिटेल दिया वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस था। इम्पोर्टेंस था क्या, जो भी हम लोग वर्बल कम्युनिकेट था, जो राइट करेंगे या जो फेस टू फेस जो बातचीत करेंगे वो क्या होना चाहिए, वो जो हमारा जो आइडिया होगा, जो थॉट्स होगा, उसमें क्लियरेंस होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, उसमें प्रिसीजन होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक गवाह के रूप में भी है, कभी हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो रिटेन फॉर्म में कभी भी वो चेंज नहीं किया जा सकता। फिर क्या है, हम लोग जब वर्बल कम्युनिकेट करते हैं तो तुरंत ही हम लोग क्या उसका फीडबैक लेते हैं, क्या फीडबैक है नहीं है। हम लोग इसके साथ इमोशन एक्सप्रेशंस का भी प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम लोग सेंडर, जो मानो को एक लेटर दिया तो उसका क्या रिस्पॉन्सेस आएगा, उसके साथ साथ हम लोग क्या अपने फीलिंग्स को हम लोग दर्शाते हैं सेंडर के बीच। और इसी में आता है फेस टू फेस इंटरेक्शन, जिसमें क्या एक दूसरे के सामने बैठ करके अपना बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करके, अपना बोल करके, है ना, हम लोग क्या अपना जो भी बातें हैं तो वो कंप्लीट करते हैं। ये सारा था, ये सब क्या था, इम्पोर्टेंट था, जो हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद था ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन एज आ वर्बल कम्युनिकेशन ही है ना, जिसमें हम लोग क्या वह जो हम लोग बातचीत करते हैं, जो भी हम लोग थॉट्स आइडियाज़ फीलिंग को शेयर करते हैं वो स्पोकन फॉर्म में बोल कर करते हैं, है ना। कुछ है ना हम लोग राइट करके भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है हम लोग स्पोकन करके हम लोग क्या करते हैं, सारा जो भी प्रोसेस रहता है, जो भी हमारा बातचीत रहता है, जो भी हमारा कन्वर्सेशन चलता है, वो सब हमारा जो भी प्रेजेंटेशन चलता है, जो भी इंटरव्यू चलता है, जो भी स्पीचेस चलती है, वो सब हम पूरा करते हैं। ये है ओरल कम्युनिकेशन। और हम फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग उसी दौरान क्या करेंगे, हम लोग एक्सचेंज करेंगे, जो हमारा थॉट्स आइडिया फीलिंग रहेगा, शेयर रहेगा। तो ये जो ओरल कम्युनिकेशन है, ये 2-4 प्रोसेस द्वारा ये कंप्लीट किया जाता है। फॉर एग्जांपल फेस टू फेस हम लोग क्या डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं बिटवीन इंडिविजुअल या फिर ग्रुप के, है ना। फॉर एग्जांपल क्लासरूम या फिर डिस्कशन, या फिर ओरल कम्युनिकेशन फ़ोन कॉल्स के द्वारा भी कर सकते हैं। हम लोग एग्जांपल अपने टीचर को कॉल लगा लें, हम लोग क्या कोई एक
वर्ड ऐसा जिसमें नहीं आ रहा तो हम लोग क्या क्लियरेंस के लिए हम लोग उसका यूज करेंगे। इसके बाद क्या था, वीडियो कॉल से लोग कभी कभी यदि कम्युनिकेट करना हो तो हम लोग वीडियो कॉल का प्रयोग करते हैं, तो वो भी क्या एज अ वर्बल कम्युनिकेशन था। इसके बाद क्या था, पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या हम लोग देखेंगे, ये जो पब्लिक स्पीकिंग क्या है, एक प्रकार का ओरल कम्युनिकेशन ही अर्थात वर्बल कम्युनिकेशन भी। फॉर एग्जांपल डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन, यदि कोई क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहा तो क्या वर्बल कम्युनिकेशन का एज अ एग्जाम्पल है। लेक्चर एंड स्पीचेस, लेक्चर एंड स्पीचेस, फॉर्मल टॉक, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, ये सारे यदि हम लोग लेक्चर दे रहे हैं तो भी क्या एज अ ओरल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन। ये सारा था हम लोग क्या था, ये सब देख रहे थे ओरल कम्युनिकेशन या वर्बल कम्युनिकेशन जो हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग इंक्रीजिंग इफेक्टिव ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन, किस प्रकार से हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन को और बेटर बना सकते हैं, ये सारे था। शायद हम लोग ये भी देख चुके थे या फिर देखने वाले हैं या फिर देखेंगे, है ना। यदि नहीं देख चुके थे एक बार इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे लगता है ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, हम लोग रिटन कम्युनिकेशन में आने वाले थे। तो हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन का और आगे हम लोग इफेक्टिव बना सकते हैं। क्या बोल रहा है, इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन जो कंप्राइज द सेवरल एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द कंट्रीब्यूट द क्लैरिटी। ये जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है और इसको क्लैरिटी बनाने के लिए और पावरफुल बनाने के लिए हम लोग क्या बहुत सारा नीचे कंटेंट दिया जो हम लोग इसके समझ सकते हैं क्या क्या इससे पावरफुल हो सकती है ना। तो फर्स्ट क्या था, स्पीच क्लैरिटी। जो भी स्पीच दे रहे हो उसमें क्या क्लैरिटी होना चाहिए। प्रिसाइज आर्टिकुलरी वर्ड द इंश्योर द मैसेज इन द इजली द कंप्लेंट टू द लिसनर। जो भी सुनने वाले ऑडियंस, जो भी लिसनर्स है उसके बीच जो भी वर्ड का फ्लो करोगी, जो भी वर्ड अपना बोलोगी तो क्या उसमें एक फ्लो होनी चाहिए, उसमें एक क्लियरिटी देखना चाहिए, उस वर्ड में पावर होना चाहिए, तब जाकर के ऑडियंस समझेगा नहीं इस बंदे में कोई ना कुछ स्पेशल है, तो फिर तुम्हारा बातों को मान करके अपना वो विचार करेगा। फिर सेकेंड है वोकैबुलरी एंड द लैंग्वेज स्किल। अब जब कहीं पे वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या है, वोकैब भी अच्छा, वर्ड का फ्लो भी क्या है अच्छा डायरेक्शन की ओर लेकर जाता है। किस तरह से बोल रहे हो, तुम्हारा क्या कैसा व्यवहार है, वो भी डिनोट करता है कभी कभी जो वर्ड हम लोग बात करते हैं। और इसके साथ साथ स्किल्स भी, लैंग्वेज स्किल भी बहुत सारे हैं ना। क्या बता रहा, आर इज द वोकैबुलरी द अनेबल टू द यूजर चूज द मोस्ट ऑफ द अप्रोप्रिएट द वर्ड योर मैसेज अंडरस्टैंडिंग द ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चर द प्रैक्टिस कंट्रीब्यूट इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। ये जो वर्बल कम्युनिकेशन और इफेक्टिव बनाता है हमारा, जो भी ग्रामर का प्रयोग करते हैं, जो भी सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, वो सब स्ट्रक्चर एक अच्छा स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए। जो भी सेंटेंसेस बोल रहे हैं एक अच्छा सेंटेंस होना चाहिए। ये था हमारा। और हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन और इसको पावरफुल बना सकते हैं पिच और टोन का प्रयोग करके। जो भी हम बातें बोल रहे हैं एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, एक प्रॉपर टोन के साथ होना चाहिए। यदि किसी हम स्टार्ट किए तो एक कुछ वर्ड बोलने के बाद हमको रुकना भी चाहिए वहाँ पे, है ना, पॉइंट लेना चाहिए। तो पहला क्या है पिच। पिच क्या होता है, पिच इज द हाईनेस ऑफ द लोअरनेस ऑफ वॉइस। ये पिच क्या करता है, ये जो हायर और लोअर वॉइस है इसका जो पिक पॉइंट और इनिशियल पॉइंट ये दर्शाता है, ये कहलाता है पिच। फॉर एग्जाम्पल जो कार में भी देखती है जो पहिए को नचाता है, फॉर एग्जांपल इस प्रकार से जो कांटा काटा रहता है, जो इसको नचाता है, जो इस पर व्हील नचती है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं पिच बोलते हैं। हम लोग का पढ़ाया जाता है बीटेक में ऐसा कि सब पिच बोलते हैं इसे। तो उसी प्रकार से पिच क्या कर रहा है, जो वॉइस होता है, जो पब्लिक स्पीच कर रही है उसका जो वॉइस है, उसका जो हाईनेस या जो लोअरनेस है वो पिच होता है। Varying the pitches and at the emphasis the convey motion the maintain engagement। यदि तुम लोअर पूरा एकदम स्लो आवाज़ में बोलेगी तो इससे क्या चलेगा, पता चला है कि पब्लिक से समझेगा क्या, लगता है इसका बात में कोई दम ही नहीं, लगता है पूरा एकदम इसका कोई बात का वैल्यू नहीं, इसलिए क्या अपना डर डर कर बोल रहा। अब कोई अच्छा बच्चा जो क्या पूरा कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन कर रहा तो लगेगा कि नहीं इसमें दम है और ये अच्छा हमारे बीच कन्वर्सेशन कर रहा और ये अच्छा आउटपुट हमें दे सकती है। तो क्या पिच भी ज़रूरी है ना, जब भी किसी से बातें करते हैं ना, उतना ना तो ऊंचे ही होना चाहिए ना तो उतना भी लोअर होना चाहिए, एक मेंटेन होना चाहिए, ये पिच होता है। इसके बाद क्या आता है टोन। एक टोन भी डिपेंड करता है ना। फॉर एग्जांपल कोई स्पीच दे रहा है तो उसका क्या टोन होना चाहिए, किस प्रकार से फीलिंग अपना शेयर कर रहे हो, वो सब इट की डिपेंड करता है। और क्या बता रहा है, टोन इज द एटीट्यूड और इमोशन एक्सप्रेशन। जो एटीट्यूड होता है अंदर की, जो अंदर की जो झलक होती है सामने आता है टोन, जो वर्ड प्रयोग करता है उससे पता चलता है। टोन कैन द इंडिकेट द फ्रेंडलीनेस, असर्टिवनेस, अर्जेंसी और द अदर फीलिंग द इन्फ्लुएंसेस हाउ योर मैसेज और द प्रिसाइज।
ये जो टोन डिसाइड करता है, ये जो टोन हम लोग जो बोलते हैं, जो हम लोग प्रयोग करते हैं, जो आवाज़ें बोलते हैं, कभी कभी लाउड बोल देते हैं, कभी स्लो बोल देते हैं, कभी ऐसा वर्ड का प्रयोग करते हैं जो क्या वो फ्रेंडशिप को दर्शा सकती है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जिससे एक थ्रो का भी वर्ड हो सकता हो, है ना। तो हम लोग क्या टोन का भी हम लोग एक अच्छे तरीका में प्रॉपर वे में यूज करेंगे। ये था पिच एंड टो था, जो पिच क्या दर्शा रहा था, हायर लोअर वॉइस को दर्शा रहा था। टोन क्या हम लोग जो यूज करते हैं। इसके बाद है रिदम एंड पेस। रिदम क्या होता है? रिदम इन वर्ड द पैटर्न द स्टेज द अनट्रेस द सिलेबस इन द स्पीच। तो वहाँ जो स्पीच इसका सिलेबस क्या है, इस ये क्या डिनोट करना चाह रहा है, इसका आउटपुट क्या निकल रहा है, ये रिदम डिनोट करता है। स्टडी एंड द प्लेजिंग द रिदम एट टू द मेंटेनिंग द लिसनर इन द इंटरेस्ट। और उसी के अनुसार जो सुनने वाले हो क्या इंटरेस्ट रखेंगे, वरना तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं देगा। तुम इधर बातें कर रही होगी, इधर अपना स्पीच दे रही होगी, उधर सारा सब ऑडियंस क्या कर रहा हो, कहीं और मोबाइल चला या फिर कहीं और ध्यान होगा। इसलिए जब भी स्पीचेज देती है तो उसमें एक रिदम बता जाता है, उसका पैटर्न क्या होने वाला है, उसका सिलेबस क्या होने वाला है, हम लोग किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, वो सब क्या दर्शाया जाता है स्पीच देने से पहले। ये था। इसके बाद आता है पेस। पेज क्या बोलता है? पेज इज द स्पीड एट द व्हिच यू स्पीक, है ना। अप्रोप्रिएट द पेसिंग द इंश्योर दैट द लिसनर कैन फॉलो एंड द प्रोसेस द इंफॉर्मेशन विदाउट फीलिंग रश्ड एंड ओवरवेल्म। ये क्या पेज क्या बोलता है? पेज तुम्हारा क्या स्पीड है, स्पीक जो बोलने का स्पीक क्या है ना। ये जो स्पीड क्या है बोलने का, कितना फास्टली बोल रहे हो, कितना स्लोली बोल रहे हो, कितना पॉइंट लेकर बोल रहे हो, वो सब भी डिपेंड करता है जो एक स्पीचर रहता है, जो स्पीक रहता है, ये जो स्पीच देने वाले होते हैं। तो इससे पता चलता है जो उसी प्रकार से जो सुनने वाले लिसनर है उसी का फ्लो करता है। आपको ऐसा भी पर्सन जो क्या डायरेक्ट बोलना स्टार्ट किया, शुरू से अंत कर दिया, पता चला जो लिसनर है वो कुछ समझा नहीं, तो वो भी एक रश्ड हो सकता है। ये था, है ना। फिर आगे दिया क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स ऑफ द स्ट्रक्चर। जो तुम बोल रहे हो उसका एकदम क्लैरिटी होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर है उसमें भी क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, उसमें क्लियरेंस दिखना चाहिए। ये नहीं कि जो थॉट जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, जो सेंटेंसेस बनाए हो, जो सेंटेंसेस बता रही हो, वो सब में कुछ इसका अर्थ ही नहीं निकल रहा, कुछ उसका क्लियरेंस ही नहीं दिख रहा, कुछ उससे जो ऑडियंस पे कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, तो वो भी डिपेंड करता। तो पता चला कोई उसका बात ही का गौर ही नहीं करेगा, है ना। तो फाइनली क्या करेगा, अपना वो काम करते रहे, काम नहीं करते। Organize your the thoughts logically, ensure that the your message flow the coherently and the easy to the follow। और ये क्या करता है, ये जो क्लैरिटी के साथ यदि बोलोगे तो क्या होगा, तुम्हारा जो बोलने का हो क्या होगा, पूरा इजी हो जाएगा, पूरा फ्लो वे में मैसेज को क्या करोगी, जो भी लिसनर होगा उसके बीच डिलीवर करोगी। A clear beginner the middle and the end are the structure your the communication and the ensuring completeness। अब देखो ये जो एक बिगनर हो या फिर मिडल है, अर्थात एक बोल सकते हो जो एक बोलने में या फिर स्पीच देने में क्या महारत हासिल कर रखा हो, या फिर एक बिगनर हो, जब भी वो बात करे तो क्या एक प्रॉपर वे में बात करना चाहिए, है ना। जो भी सेंटेंस का प्रयोग करे वो कंप्लीट सेंटेंस का प्रयोग करे, है ना, उसका एक अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये होता है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड स्ट्रक्चर। जो भी हम लोग प्रयोग करें उसमें क्या क्लैरिटी होना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ये क्या होता है, अब जो भी बातें बोल रही हो ना, कभी ऐसा भी माना जाता है कि कोई स्पीच दे, जो यदि कहीं स्पीच देना है तुम लोग क्या करना चाहिए, पहले जाकर एक ऐसा वर्ड बोल देना चाहिए, एक ऐसा सेंटेंस बोल देना चाहिए जिससे सारा ऑडियंस एक्टिव हो जाए। फॉर एग्जांपल ऐसा ही बोला जाता है, कभी कभी बहुत सारे स्पीकर देखते बोलता है कि बहुत सारा ऐसा भी है ना, एक मुहावरा बोल जाता है, एक शेर बोल जाता है कि जिन्हें छत तक जाना उसे क्या बोलता है, सीढ़ियाँ मुबारक है ना। जिन्हें आसमां जाना उसे तो सीढ़ियाँ खुद बोलता ना बनाना पड़ता है। ये साथ देखते हैं जितना भी स्पीच देता है सब बोलते रहता है ना। तो ये सब क्या, इससे क्या पता चला है, बोले जो भी ऑडियंस है, जो भी सुनने वाले वो सब सोचा कि नहीं इसमें लगता है कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ है ना। तो क्या उससे सारा अट्रैक्ट हो जाएगा, और जब अट्रैक्ट हो जाएगी तो तुम्हारी बातों के एक अच्छे तरीक़ा से सुनेगी, उसका समझेगी क्या बोलना चाह रही है। तो क्या एक्टिव लिसनिंग एंड द रिस्पॉन्सिबलेसनेस, है ना। एक्टिव लिसनिंग द ऑन द अदर पर्सन एंड द शोइंग इंटरेस्ट एंड द रिस्पॉन्सिबल अप्रोप्रिएट डेमोक्रेट दैट द योर वैल्यू द कम्युनिकेशन। तब जाकर के जो तुम कम्युनिकेशन कर रही, जो तुम कम्युनिकेट कर रही है उसका जाकर के वैल्यू मिलेगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं। स्टार्ट टू एंड तुम्हारा स्पीच हो जाएगा, कोई तुम्हें कुछ भी
एजा रिस्पेक्ट भी ना दे करके क्या डायरेक्ट तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा सारा चांसेस जो भी मिला होगा कम्युनिकेशन करने की। तो इसलिए जाने से पहले कुछ ऐसा वर्ड का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि सारा लिसनर्स एक्टिव हो जाए। उसके बाद फोर्थ है एडेप्टेबिलिटी टू द ऑडियंस। और बहुत सारे ऐसा भी ऑडियंस है, बहुत सा ऐसा ऑडियंस होता है जो क्या जिसके पास है ना कोई आता है, चलो हाँ चलो वहाँ पे स्पीच देने के लिए आया, चलो चलते हैं, जो है जो बताया जाएगा सुन लेंगे, कहानी ख़त्म, है ना। ऐसा भी होता है चाहे किसी का ऐसा बैकग्राउंड होता है जो कि ना के बराबर पढ़ा लिखे होते हैं, तो सब देखने जाते कैसे क्या बोल रहे हैं, सबके उसी के अनुसार देख करके है ना वो भी अपना जो भी रहता व्यवहार करने लगता है, तो के उसी को उस माहौल को देख करके अडेप्ट हो जाता है ना। उसी के क्या होता है माहौल को देख करके वो सेटल हो जाता है, उन्हीं के अनुसार से जो आगे वाला पर्सन करता है उसी के अनुसार वो भी कॉपी या फिर बोल सकते हो वो भी अपना उसी वे में करने लगता है। तो इसलिए जो भी ऑडियंस जो भी लिसनर्स है तो ऐसा माहौल बनाकर करना चाहे ताकि ऐसा स्पीच देना चाहे ताकि लगे कि सारा एक समान हो और सभी हमारे बातों को अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। टेलिंग यूर द कम्युनिकेशन स्टाइल टू द सूट ऑडियंस द प्रेफरेंस ऑन द बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग इंश्योर इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। जो भी मैसेज को ट्रांसमिशन कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव वे में होना चाहिए ताकि सारा ऑडियंस क्या करे उसको प्रीफर दे सके और सारा ऑडियंस क्या करे पसंद कर सके। लास्ट है एम्पैथी एंड द इमोशनल इंटेलिजेंस। अब क्या बोल रहा हूँ, ये जो लास्ट टॉपिक का मतलब समझोगी अंडरस्टैंडिंग एंड द acknowledging your the own emotions and the that or the listener unable to the more emphatic and the authentic exchange। अब क्या बोल रहा है, जो स्पीकर होता है, जो एक बोलने वाला जो है पर्सन है, बोल रहा है क्या जो भी अपना वर्ड का प्रयोग करे उसमें अपना खुद का इमोशन होना चाहिए ताकि जो लिसनर है वो भी अपना बोल सकते हैं क्या इजी वे में कि वो भी अपना आप खो सके, है ना, और तुम्हारी जो भी बातें बोल रहे हैं उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाए। इससे क्या होगा, तुम जो भी बातें बोल रही है उसका डायरेक्ट उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, उसका डायरेक्ट उस पर क्या होगा, उसका दबाव पड़ेगा, उस वर्ड का फ्लो का उसका प्रभाव पड़ेगा। बोला कि नहीं ये लड़का सही बोल रहा है, ये सही स्पीच दे रही है और ये हमारे लिए ऑथेंटिक है। ये था हमारा क्या था, ये जो वर्बल कम्युनिकेशन कैसे हम इसे इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे इसको और हम पावरफुल बना सकते हैं, ये टॉपिक था। इसके बाद हम लोग आते हैं रिटेन कम्युनिकेशन। जस्ट इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे ओरल कम्युनिकेशन था और उसी का हम लोग पढ़ रहे थे ये जहाँ वर्बल कम्युनिकेशन का हम लोग देखें कैसे हम लोग और से पावरफुल बना सकते हैं। जस्ट हम लोग सेकेंड पढ़ने वाला रिटेन कम्युनिकेशन, ये भी वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है जो हम लोग देखने वाले हैं। रिटेन कम्युनिकेशन मतलब क्या होगा, हम लोग ये जाके हम लोग यूज कर सकते हैं, लेटर का फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं, है ना, टैक्सेस के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, टैक्स हो गया, लेटर्स हो गया, ये सब हम लोग क्या यूज करके हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं इंडिविजुअल या फिर ग्रुप्स के साथ। रिटेन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द कन्वे द मैसेज थ्रू द रिटेन वर्ड। हम लोग क्या करेंगे, रिटेन वर्ड या फिर सिंबल का प्रयोग करके हम लोग जो आइडियाज़ होगा, फीलिंग होगा, जो भी हम लोग का प्रेजेंटेशन होगा हम लोग क्या उसको एक्सप्लेन करेंगे। इंक्लूडिंग द लेटर्स या फिर हम लोग ईमेल का प्रयोग कर सकते हैं, रिपोर्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं, मेमोस का प्रयोग कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, किसी आर्टिकल्स को हम लोग समझा सकते हैं उसके सारा, किसी बुक्स के हम लोग क्या कर सकते हैं समझा सकते हैं एज आ रिटेन फॉर्म में विद और किसके बीच, इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप के बीच। कम्युनिकेशन वर्ड एंड इन्फॉर्मेशन शेयर द रिटेन फॉर्म। लोग जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे वो होना चाहिए रिटेन फॉर्म में। ये था रिटेन कम्युनिकेशन। कुछ कम्युनिकेशन है, कुछ नहीं है, एक आता ओरल, एक वर्बल, विजुअल, ये सब क्या उसको खुद डिफाइन करता है कि हम ऐसे एक्सप्लेन होंगे। तो कुछ नहीं, सिर्फ उसको देखो और उसको अच्छे तरीक़े से एक्सप्लेन करो, कहानी ख़त्म, है ना। फिर हम लोग आगे देखने वाले हैं The origin of written communication data dates back to the ancient civilization। ये बोल रहा है जो रिटेन कम्युनिकेशन है ये प्राचीन सभ्यता से ही चलती आ रही है। पहले क्या देखा जाता था, पहले भी कम्युनिकेशन होता था बट वो किसके द्वारा, वो सिंबल के द्वारा। लोग जो पहले ईआरआर में चले जाओ, तुम्हारा प्राचीन में चले जाओ, प्राचीन काल में वो सब संकेत बनाते थे, सिंबल बनाते थे
और उसी सिंबल के सहायता से क्या करता था, एक पर्सन दूसरे पर्सन को है ना बातों को समझ सकता था। वो समझ सकता कि नहीं इस पत्थर पे ये ऐसा सिंबल बनाया गया तो इस गांव का ऐसा स्ट्रक्चर होगा, इस गांव के बारे में ये जानकारी देती है। तो पहले भी क्या है, जो एंशियंट सिविलाइजेशन था, प्राचीन सभ्यता था, उसमें भी बहुत सारे हम लोग को रिटेन फॉर्म में बहुत चीज़ें देखने को मिल रहा था, है ना। कम्युनिकेशन के लिए हम लोग क्या वहाँ पे सिंबल का प्रयोग कर रहा था। द इलियास नोट सिस्टम ऑफ द रिटेन कैन द ट्रेस द मेसोपोटामिया ट्रेस टू द मेसो, ये कहाँ दिखा गया, मेसोपोटामिया का है, अराउंड द 3200 BC, वेयर द सबमरीन डेवलप द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। उसमें क्या चलता था, ये क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट करके ना एक सिंबल चलता था ना, कलर टैबलेट्स। अदर द एंशियंट द राइटिंग सिस्टम द इमर्ज एंड द इंडिपेंडेंटली इन द इजिप्ट, द इंडस वैली, द चाइना एंड द मेसोअमेरिका दिस द ईयरली स्क्रिप्ट द वेयर द पिक्टोग्राफिक और द लोगोग्राफिक यूजिंग द सिंबल टू रिप्रेजेंट ऑफ द वर्ड कंसेप्ट। पहले जो आदि मानव थे, अति पहले जो चले जो एंशिएंट में, वो सब में क्या वहाँ भी कम्युनिकेशन होता था, बट क्या सिंबल्स और बहुत सारे वर्ड को रिप्रेजेंट करके हम लोग क्या सिंबल दर्शा करके यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल चाइना वैली, जो वैली में इंडस वैली में देखा गया है ना, उसका फिर देखा गया तो वहाँ भी ये इशारे था। रिटेन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व यूजिंग द रिटेन और द प्रिंटेड वर्ड। हम लोग रिटेन कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, जो हम लोग जो कम्युनिकेट करते हुआ रिटेन या फिर प्रिंटेड वर्ड होता है, जो हम लोग फिर उसके तत्पश्चात हम लोग उसके कौन में या फिर इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इट इज़ द फॉर्मल एंड द कैन बी द प्रिसाइड फॉर द फ्यूचर प्रिफरेंसेज, और ये क्या फ्यूचर डिफरेंसेज भी बन जाता है हमारे लिए। सम द कॉमनली यूज द मीन्स ऑफ द रिटेन कम्युनिकेशन इंक्लूड फॉलोइंग, और बहुत सा रिटेन कम्युनिकेशन दिया जिसको हम लोग ये फॉलो करता है। नीचे हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्या था, ईमेल। ईमेल क्या है, डिजिटल मैसेज। हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यू सेकेंड के अंदर इन द वर्ल्ड किसी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज है ना, चैट हम लोग क्या शेयर कर सकते हैं। डिटेल मैसेज फॉर द फॉर्मल और द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये क्या हो सकता है, फॉर्मल या फिर इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक टीचर है ना क्या कर सकता है, एक बच्चों के लिए असाइनमेंट भेज सकता है, सभी बच्चों के लिए ना, जो भी मेल पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। लेटर्स के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटेन कम्युनिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल रिटेन कम्युनिकेशन फॉर द ऑफिशियल मैटर, जितने भी ऑफिशियल मैटर होता है ज़्यादातर क्या लेटर्स के द्वारा ही क्या किया जाता है, जो भी इम्प्लॉयमेंट होता है उसे सेंड कर दिया जाता है और उसी के द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है। फिर क्या करता है ये, फॉर एग्जांपल सेंडिंग एन एप्लीकेशन लेटर है ना। इसके बाद क्या, रिपोर्ट्स भी क्या रिटेन कम्युनिकेशन, जिसमें क्या स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाता है, फिर उसका डिटेल्स को इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल सबमिटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट, जैसे लोग एमटेक करता, मास्टर करता, उसमें क्या होता, उसमें भी 3, 4, 5 पेपर रिसर्च पेपर का था जिसको कंप्लीट करना होता, तो फिर कंप्लीट करने के बाद आफ्टर उसको सबमिट करना। रिटेन कम्युनिकेशन टैक्स मैसेज में भी हो सकता है। ब्रीफ द इलेक्ट्रॉनिक मैसेज फॉर द क्विक एक्सचेंजेज, और आजकल तो मेल चला गया, सब क्या चैट करना है तो टैक्स मैसेज में ही करो। फॉर एग्जांपल टेक्सटिंग द क्लासमेट अबाउट द ग्रुप ऑफ द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल क्या बताया कि एक ग्रुप में क्या कर रहा है, टैक्स द्वारा अपना प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है। सोशल मीडिया पोस्टर्स, बहुत सारा ऐसा भी रिटेन कम्युनिकेशन जो क्या सोशल मीडिया पे पोस्ट करके क्या डाल रहा, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द प्लेटफॉर्म लाइक द एक्स, लाइक ट्विटर पहले था, और द इंस्टाग्राम जो भी ज़्यादातर यूज हो रहा। पॉजिटिव एजुकेशन कंसेंट ऑफ द स्टूडेंट बाय द टीचर एजुकेटर, जो भी एजुकेटर है जो भी उसके द्वारा क्या करते जाता है, स्टूडेंट के लिए बहुत सारे एजुकेशन पोस्टर क्या सेंडिंग किया जाता है जो रिटेन फॉर्म में होता। ये था, है ना। और हम लोग फिर आगे देखने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन से क्या क्या लाभ हो सकता है। पहला तो क्या होगा, ये तो परमानेंट रिकॉर्ड हम लोग रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी पहले दुकानदार थे सब क्या रखते थे, एक रजिस्टर रखते थे, एक खाता रखते थे, जिसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है कौन किसको उधार दिया नहीं दिया, तो ये क्या परमानेंट बन जाता था। क्लैरिटी इन द प्रिसीजन, जो भी वर्ड था उसमें क्या, जो भी वर्ड जो बोला जाता है रिटेन फॉर्म में सब क्या क्लैरिटी होती है, उसमें प्रिसीजन होती है। क्लैरिटी मतलब क्या हो, शुद्ध, और वो क्या हो, एक बोल सकते हो एक गवाह के भी तौर पे बन जाता था कि नहीं ये पर्सन ये लिखा तो इसका मतलब ये होगा तो होगा। कम्युनिकेशन अक्रॉस डिस्टेंस, और इससे क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन जो भी है किसी डिस्टेंस को पार नहीं करा। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि तुम जो वर्ड जो भी कम्युनिकेट कुछ और शब्दों को में बीच कर रही है, और ऐसा नहीं कि तुम और किसी टॉपिक पे जा सकते, तो ये बेनिफिट मिल सकता।
लर्निंग एंड एजुकेशन, सबसे ज़्यादा फायदा होता है लर्निंग एजुकेशन। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटेन कम्युनिकेशन का प्रयोग करके एक अच्छे तरीक़ा से एजुकेटेड बन सकते हैं और अच्छे तरीक़ा से हम लोग किसी को भी सिखा सकते हैं। बिजनेस एंड लीगल डॉक्यूमेंट, हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटेन कम्युनिकेशन के सहारे हम लोग जो भी बिजनेस हमारा चल रहा है उसके तुरंत में क्या डॉक्यूमेंट को हम लोग रिटेन के फॉर्म में हम लोग क्या तैयार कर सकते हैं, ताकि एक हार्ड कॉपी हमारे पास रहे, एक जो ऑनर है उनके पास रहे। ये सारा था, है ना। क्लैरिटी क्या बता रहा है, रिटेन कम्युनिकेशन अलाउ टू द एक्सप्रेस द थॉट्स ऑफ द आइडिया, द क्लैरिटी एंड द प्रेसाइज, है ना। जो भी तुम्हारा थॉट्स एक्सप्रेस जो आइडिया होगी सब क्या होगा, क्लैरिटी के साथ होगी। परमानेंट रिकॉर्ड क्या हो गया, समथिंग इज द बिकम द परमानेंट रिकॉर्ड द वी और द अदर कैन द रेफर टू लेटर, है ना। जब भी चाहो उसको यूज करो, है ना, अभी करना या 10 साल के बाद करना अपना। कम्युनिकेशन एक्रोस डिस्टेंस, द रिटेन कम्युनिकेशन हैव द कम्युनिकेट ईमेल, है ना, जो भी अपना फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं ना, एक लंबा डिस्टेंस भी क्या सिटीज कंट्रीज को भी फॉरवर्ड कर सकती हो। लर्निंग एजुकेशन इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ द लर्निंग, ये क्या सीखने में हमारे क्या मदद करती है, बहुत सारे इस प्रकार से था, हम लोग देख रहे हैं ना, ये बेनिफिट्स था। देखो इसके बाद क्या है, कैटेगरीज ऑफ द रिटेन कम्युनिकेशन, यहाँ से हम लोग क्या आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ इतना बता दिए और इसी को फेयर करना है और फिर आगे हम लोग देखने वाले हैं